अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। हम आज हज़रत आयतुल्लाह अस्सय्यदुश शहीद हसन हुसैनी शिराज़ी साहब के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। इस बुज़ुर्गवार ने अपने मादर इल्मी नजफ़ अशरफ में बहुत कुछ इल्मी कारकर्दगी और लोगों और बिलखुसूस जवानों में दीनी बेदारी पैदा करने के बाद सूरिया का रुख किया और वहाँ पहुंचकर आपने हौज़ इल्मिया जामिया ज़ैनबिया की बुनियाद डाली और ये मरकज़ इल्मी हौज़ इल्मिया जो ज़ैनबिया के नाम से सलवातुल्लाह अलैहा के नाम से वहाँ पे बुनियाद डाली थी। आज तक ये हौज़ा काम कर रहा है और शिया इल्मी मरकज़ बन चुका है और हाफिज़ुल असद के ज़माने से आज तक इस मरकज़ में इल्मी तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी है। अगरचे वहाबियत और जबहतुन नुसरा और तालिबान और दीगर वहशत और दहशत फैलाने वाली तंजीमों ने शाम में दमिश्क में बिलखुसूस और मंतक़े इलाक़े सैयदा ज़ैनब में बहुत कुछ जुल्म व सितम किया, लेकिन इसके बावजूद तालीम का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। हौज़ इल्मिया ज़ैनबिया में जिसकी बुनियाद आयतुल्लाह सैयद हसन शिराज़ी शहीद ने डाली थी, आज भी अपनी आब व ताब के साथ इल्म फ़ज़ल और तालीम व हिकमत और इन सब की सरगर्मियों के साथ जारी व सारी है। अगरचे इस वक्त हालात के नागुफ्ताबे होने की वजह से कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये इल्मी सरगर्मी ये इल्मी मरकज़ अपनी आबो ताब के साथ खिदमात अंजाम देता रहेगा। जनाब शहीद हसन शिराज़ी जिन्होंने शाम में बहुत इल्मी खिदमात अंजाम दी हैं, हालांकि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी आपने हौज़ इल्मिया की बुनियाद डालने के साथ वहाँ जो अक्सरियत कह लीजिए या यूँ कहें कि जो हाकिम हैत हाकिमा है वो अलवी कहलाती है। अलवी उलमा का वहाँ पे असर व रसूख है, जिसकी वजह से जनाब शहीद ने वहाँ पे अलवी उलमा से मुज़ाकरात एहतजाजात और मुनाज़रात शुरू किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और 80 उलमाए अलवी आपके हाथों पे शिया हो गए और जिनसे मुतासिर हो कर के तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब अलवी लोग शिया हो गए। ये बहुत बड़ी तादाद है जो हज़रत आयतुल्लाह सैयद हसन शिराज़ी शहीद के हाथों अंजाम पाया। 80 उलमा और फिर उनके साथ उनके पैरोकार 20 लाख के करीब शिया हो गए। और आज मुल्क शाम में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत हमेशा रही है, वहाँ पे शियों की भी बड़ी तादाद है। आपने हौज़ इल्मिया कायम करने के साथ साथ उलमा से मुज़ाकरात और ख़ास तौर से अलवी उलमा से जो गुफ्तगू व मुज़ाकरात जारी रहे, उसका समर ज़ाहिर हुआ और काफ़ी लोग शिया हो गए, जिनकी तादाद मैंने आपके सामने ज़िक्र की है। इसके साथ साथ जनाब शहीद ने कुछ ताजिरों के कहने पर साहिल आज जो अफ़्रीका का एक मुल्क है वहाँ सफ़र किया और वहाँ पे भी अपनी इल्मी सरगर्मियाँ और दीनी खिदमात का सिलसिला जारी किया और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उलमा और मुख्तलिफ़ मज़हब और मसलक के उलमा से गुफ्तगू करते रहे जिसका समर बख्श नतीजा सामने आया और बहुत से लोग मुतासिर हुए। और उसके बाद जनाब शहीद ने मिस्र का रुख किया, जामियातुल अज़हर गए और जामियातुल अज़हर के उस ज़माने के ज़ईम महमूद शल्तूत, जिन्होंने शिया फ़िक़्ह जाफ़री के इत्तबा करने का फ़तवा दिया था, उनसे मुतादिद गुफ्तगू होती रही और आपने शहीद से वादा किया कि मैं इस तरीके के फ़तवे और भी दूँगा कि जो शियों के हक़ में होगा। बहरहाल शहीद हसन शिराज़ी ने न सिर्फ़ ये कि इराक़ में, सूरिया में और शाम और साहिल आज में, बल्कि मिस्र के बाद आप फिर लुबनान पहुँचते हैं और लुबनान में भी बड़ा काम किया। सबसे ज़्यादा शहीद के काम इराक़ के बाद अगर सूरिया में है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो काम दीनी खिदमत अंजाम दी है शहीद ने, वो लुबनान बैरूत में है।
آپ نے وہاں پر 2 بڑا ادارہ قائم کیا، ایک جامعۃ العلماء کے نام سے اور دوسرے مدرسۃ الامام مہدی علیہ السلام کے نام سے۔ ان دونوں بڑے اداروں کے تحت آپ نے علمی خدمات جاری رکھی۔ جس وقت مشل افلق نامی ملحد فلسفی اور اسلام کے خلاف کام کرنے والا، اس کو بہت زیادہ دشمنان اسلام نے فوقیت دی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شہید آگے بڑھے اور ظلم و ستم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ الہاد بالخصوص کمیونسٹ کے خلاف آپ نے قدم اٹھایا، جس کا اثر نہ صرف عراق میں ظاہر ہوا، بہت سے جوان جو منحرف ہو رہے تھے بچ گئے، لبنان میں بہت سی ایسی جماعتیں تھیں جو کمیونسٹ کے لیے کام کر رہی تھیں اور الہاد پھیلا رہی تھیں اور جوان متاثر ہو رہے تھے۔ جناب شہید حسن شیرازی اور ان کے ساتھ جو علماء تھے ان سب نے الہاد کے خلاف تحریک چلائی اور بہت سے مومنین کو، بہت سے نوجوانوں اور شیعوں کو اس الہاد سے، اس انحراف سے بچا لیا۔ شہید حسن شیرازی قدس سرہ لبنان میں جب تھے اور آپ اسی زمانے میں بہت زیادہ جب سرگرم تھے کہ آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید محمد باقر الصدر قدس سرہ کو عراق میں شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کی بہن جناب بنت الہدا کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو آپ نے ان دونوں بزرگواروں کے لیے لبنان میں اپنے مدرسے کے اندر تعزیتی جلسہ رکھا، مجلس رکھی، ختم قرآن کا پروگرام رکھا، اور آپ اس وقت اپنے ٹھکانے پر جو ہوٹل تھا وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ جب وہاں سے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے، 16 جمادی الثانیہ کی بات ہے، اس وقت جب آپ ہوٹل سے نکلے تو پہلے سے باسی حکومت کے اہلکار مزدور آپ کو نشانے پہ لیے ہوئے تھے، آپ کی گاڑی کے اوپر، آپ کی ٹیکسی کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دی اور چند گولی آپ کے پیشانی پہ لگی اور آپ شہید ہو گئے۔ تو جناب سید حسن شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ کی بڑی خدمات ہیں، ان خدمات میں سے میں نے چند کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک تحریک بیداری کے ساتھ ساتھ جوانوں کے اوپر کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی علمی خدمات ہے، جن میں کلمہ کر کے جو کتاب ہے، جیسے کلمۃ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، 26 جلد پر یہ کتاب متعدد بار چھپ چکی ہے۔ خداوند متعال ہمیں بھی جناب شہید حسن شیرازی کی طرح خدمات دینی انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔